70 रन 4 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का ये 10वां ओवर जारी है। इशरत की पोजीशन पर आकर खड़े हो गए, ये देखते हुए कि आबिद की गेंद पर बार बार बीट हो रहे हैं। बैट्समैन नजमुद्दीन सामना करने के लिए तैयार है। आबिद अंपायर के पास पहुंचे, अंपायर का इशारा देखना होगा। अंपायर का इशारा की गेंद ऑप्शन से काफी बाहर जा रही थी। एक और शानदार ओवर अपने अख्तिताम की तरफ। आबिद ने अब तक बहुत ही उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया है। इनका तीसरा ओवर है और तकरीबन 16 रन देकर 3 विकेटें हासिल की है। आबिद बड़ी तेज और शानदार बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। अपनी तीसरे ओवर में 5वीं बार तेज भागते हुए अंपायर के पास पहुंचे। गेंद की नजमुद्दीन को ऑप्शन से काफी बाहर गेंद एक बार फिर कट करना चाहता थे, बीट हुए, विकेट कीपर भी बीट हुए और बार बार बीट हो रहे हैं विकेट कीपर। यंग विकेट कीपर है नदीम। एक स्ट्राइक की सूरत में एक और रन, इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 77 78 76 4 विकेटों के नुकसान पर 10 के बाद। और अब आज खासा गर्म मौसम, बादल छाए हुए हैं, लेकिन फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। दूसरी जानिब से बॉलिंग में तब्दीली हो रही है। देखना है कि आसिफ नवाज आ रहे हैं गेंद करने के लिए। हालांकि इससे पहले जो उन्होंने अपना दूसरा ओवर डाला था वहां पर लगातार 2 छक्के मारे थे बशारत ने उसके ऊपर, और उसके बाद उसको बारी से हटाया। दूसरी स्पेल लेकर आ रहे हैं और उनका सामना करने के लिए तैयार है नजमुद्दीन। अब तक जावेद जुबरान को ज्यादा स्ट्राइक नहीं मिली, हालांकि 2 गेंदों का सामना करने के बाद 1 छक्का लगा चुके हैं। आसिफ नवाज अपनी बॉलिंग के निशान पर मौजूद और उनका सामना करने के लिए तैयार है नजमुद्दीन। 76 कुल स्कोर, 4 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का ये 11वां ओवर जारी है। 11वें ओवर की शुरुआत हो रहे हैं। आसिफ नवाज तेज भागते हुए अंपायर के पास पहुंचे, गेंद की लेफ्ट स्टंप से काफी बाहर गेंद, अंपायर का इशारा होगा, अंपायर का इशारा की वाइड बॉल। इस वाइड की सूरत में स्कोर बढ़ता हुआ 77, इस वाइड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 77, 4 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का ये 11वां ओवर जारी है। आसिफ नवाज तेज भागते हुए अंपायर के पास पहुंचे, गेंद की नजमुद्दीन को एक बार फिर लेफ्ट स्टंप से काफी बाहर, अंपायर का इशारा की वाइड बॉल। 2 मुसलसल वाइड गेंद आसिफ नवाज की जानिब से। इस एक्स्ट्रा रन की सूरत में स्कोर बढ़ता हुआ 78, 4 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का ये 11वां ओवर जारी है। आसिफ नवाज एक मरतबा फिर अंपायर के पास पहुंचे, गेंद की अच्छी गेंद, बैटर पर जाकर इस गेंद को ट्राई करने में कामयाब हुए। मिड विकेट की तरफ लंग ऑफ से गए फील्डर आबिद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन बनाने का मौका था बैट्समैन के पास। इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 79, 4 विकेटों के नुकसान पर। अब तक 11 ओवर की 1 गेंद हो चुकी है, हालांकि 2 एक्स्ट्रा फेंके हैं आसिफ नवाज ने। और अब जावेद जुबरान सामना करने के लिए तैयार है आसिफ नवाज का। आसिफ तेज भागते हुए अंपायर के पास पहुंचे, गेंद की जावेद को बैट में बजाकर ड्राई करने में कामयाब हुए पॉइंट की तरफ। वहां मौजूद थे फील्डर सुजा, जब तक इस गेंद को फील्ड करके थ्रो करते 1 रन बनाने का मौका था बैट्समैन के पास। इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 80, 4 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का ये 11वां ओवर जारी है। और सामना करने के लिए नजमुद्दीन की पोजीशन पर बाउंड्री लाइन के करीब खड़े हैं। एक फील्डर लॉन्ग ऑन पर बाउंड्री लाइन के पास खड़े हैं। सीधी गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, शानदार छक्का, सीधा दिमागी थी और बैट्समैन ने बड़े अंदाज से टाइमिंग किया इस गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार 6 रन के लिए। पहला शानदार छक्का नजमुद्दीन का। इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 86, 1 मरतबा पर तैयार है आसिफ नवाज की अगली गेंद का। ऑप्शन से काफी बाहर गेंद, धीरे से इस गेंद को धकेल दिया। वहां मौजूद थे फील्डर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन बनाने में कामयाब हुए बैट्समैन। इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 87,
4 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का ये 11वां ओवर जारी है। आज आसिफ नवाज कुछ अच्छे मूड में नहीं है, हालांकि ये बड़ी उम्मीद से बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हैं, बड़े फुर्तीले ये खिलाड़ी है, लेकिन आज इस बार पर आप तुमसे काफी बाहर गेंद ट्राई करने में कामयाब हुए जावेद कौर की तरफ 1 रन बनाने में कामयाब हुए बैट्समैन। इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 88। 4 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का ये 11वां ओवर जारी है। आसिफ नवाज अपने बॉलिंग के निशान पर सामना करने के लिए आ रहे हैं नजमुद्दीन, जिससे पहले एक शानदार छक्का लगा चुके हैं आसिफ नवाज के खिलाफ। एक मरतबा पर सामना करने के लिए तैयार है। पॉइंट की पोजीशन पर सुजाउर रहमान साहब खड़े हैं। स्लो बॉलर की बहुत अंदाज से खेलने में कामयाब हुए और गेंद एक टप्पा खाने के बाद कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए स्लो बॉलर की बैट पर आए और गेंद को बेरंदा अंदाज से निकालने में कामयाब हुए। कवर बाउंड्री के बाहर शानदार चौका नजमुद्दीन का। इस चौके के साथ स्कोर बड़ी तेजी के साथ पहुंच गया 92 तक। 92 4 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का ये 11वां ओवर जारी है। पकड़ो इनाम पाओ मोटरसाइकिल पार्स और पार्स के से सलाम होंडा एजेंसी। मैच के आखिरी में स्टेज पर सलाम होंडा एजेंसी की तरफ से घड़ी का तोहफा। खूबसूरत आवाज के मालिक खमेट उमर जी के लिए सलाम होंडा एजेंसी की तरफ से घड़ी का तोहफा। जावेद सामना करने के लिए तैयार है। सुजा का छोटे से रन के साथ अंपायर के पास पहुंचे, गेंद के अपने कब्जा का इस्तेमाल किया। इस गेंद को खेलना चाहते थे, खेलने बल्ले का बाहर किनारे दिया और सामने बाउंड्री के बाहर चली गई 4 रन के लिए। अपने कब्जे का इस्तेमाल किया, इस गेंद को लॉन्ग ऑफ स्वीपर से खेलना चाहता थे, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारे लिया और सामने बाउंड्री के बाहर चली गई 4 रन के लिए। चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 96। 4 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का ये 12वां ओवर जारी है। जावेद जिब्रान बड़े खतरनाक बैट्समैन है, मैदान के चारों तरफ से बड़े दिलकश स्ट्रोक खेलते हैं। सुजाउर रहमान एक मरतबा पर भागते हुए अंपायर के पास पहुंचे, गेंद की खूबसूरत स्ट्रोक बाउंड्री के बाहर शानदार छक्का। तीसरी शॉट ऑफ गेंद और उसको बड़े अंदाज से खेलने में कामयाब हुए 6 रन के लिए। शानदार स्ट्रोक जावेद जिब्रान का 2 गेंदों पर अब तक 10 रन बनाने में कामयाब हुए और इसके साथ ही 100 रन भी पूरे हो गए। सुल्तान के बड़ाग्राम सुल्तान का स्कोर इस छक्के के साथ 104 तक पहुंच गया। 104 4 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का 12वां ओवर जारी है। सुबह एक मरतबा पर आगे की और मरतबा बीट हुए गेंद बॉल कर दिया, मेरे ख्याल में बॉल कर दिया उन्होंने स्लो डिलीवरी की और उन्हें बॉल कर दिया जावेद को और क्लीन बॉल होकर वापस। तो एक और बड़ा दशका यहाँ पर सुल्तान के लिए अच्छी बूंद में दिखा रहे थे जावेद जिब्रान। 104 के बाद 5वां झटका बड़ाग्राम सुल्तान का। बैट्समैन मुर्शिद आलम नए आने वाले बैट्समैन मुर्शिद आलम अब साथ मिलाएंगे नजमुद्दीन का। अब तक काफी अच्छी बैटिंग की है नजमुद्दीन ने। दूसरी तरफ जावेद बड़े खतरनाक मूड में थे। एक्सप्लोर डिलीवरी को एक मरतबा फिर वो अक्रॉस लाइन खेलने गए और बोल हो गए। इससे पहले ओएसटी इसी तरह से अक्रॉस लाइन शॉट खेलते हुए अपनी विकेट गंवाई। सुजाउर रहमान का ये दूसरा विकेट। इससे पहले उन्होंने ओएस को 20 के अंदाज में बॉल किया था और अब उन्होंने जावेद जिब्रान को आउट किया। 102 5 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का ये 12वां ओवर जारी है। आज का ये मैच 18 ओवर पर मुश्तमिल। सुजाउर रहमान अपनी बॉलिंग के निशान की तरफ। नए आने वाले बैट्समैन खुर्शीद
सामना करने के लिए तैयार है शुजा का 22 नंबर का शर्ट पहने हुआ शुजा, जो अमूमन में बॉल हक पहनते हैं। सामना करने के लिए तैयार है बैट्समैन खुर्शीद आलम। लंगान की पोजीशन को वश लंगान की तरफ कर दिया शुजा ने। एक मरतबा तोड़ा गेंद को खुर्शीद को पर चालीस अंदाज 4 बॉर्डर पर साथ मिलाकर गेंद को पुश किया, फिर जाकर शुजा ने गेंद को फील किया। कोई रन नहीं, स्कोर पर 102 5 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का ये 12वां ओवर जारी है। इसके बाद 6 ओवर का केवल बाकी इस ओवर में शुजा रहमान एक मरतबा तोड़ा गेंद की, लेकिन से काफी बाहर गेंद, अंपायर का इशारा वाइड था। इस वाइड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 105 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का ये 12वां ओवर जारी है। एक मरतबा फिर अंपायर के पास पहुंची गेंद की, इस बार लेग स्टंप पर गेंद को फ्लिक करने में कामयाब हुए। आधा फ्लिक आधा फुल स्क्वायर लेग पर मौजूद थे फील्डर, उन्होंने गेंद को फील किया। 1 रन बनाने का मौका था बैट्समैन के पास। इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 106 रन दी 12वां ओवर दे 5 आउट थी। 5 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का ये 12वां ओवर जारी है। और अब नजमुद्दीन आए हैं स्ट्राइक पर। नजमुद्दीन बड़े स्टाइलिश बैट्समैन शुजा की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार है। एक मरतबा पर शुजा छोटा शराब के साथ अंपायर के पास पहुंची गेंद की नजमुद्दीन को, इस गेंद को खेलने में कामयाब हो कोहली की तरफ। जब तक मुराई गेंद को फील करे, 1 रन बनाने का मौका था बैट्समैन के पास। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 107 और 12 के बाद अब आगे का रवाना तरफ तरजा रखेंगे उमर की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉलेज राउंड में अपने तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन का ये इंतहाई अहम मैच बलराम सुल्तान वर्सेस बतूल फलकन के माबेन खेला जा रहा है, जिसमें टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है बतूल फलकन के कैप्टन इशरत अहमद ने। और अब तक बलराम सुल्तान ने 5 विकेट गंवाकर 12 ओवर के अख्ताम पर 107 रन बनाए हैं। हाशिम अली आए हैं इनिंग्स का 13वां ओवर कराने के लिए। पहली गेंद अंदराती हुई गेंद को बैकवर्ड बजा के ऑन साइड से हल्का सा पुश किया। नजमुद्दीन ने स्ट्राइक रोटेट करने में कामयाब रहे। इससे 1 रन के इजाफे के साथ मजबूत स्कोर बढ़ता हुआ 106 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट। इनिंग्स का 13वां और अपने कोटे का गालिबन पहला ओवर कर रहे हैं हाशिम अली। इस बलराम सुल्तान के लिए नजमुद्दीन क्रीज पर मौजूद है, जो कि उम्मीदों के महवर बन चुके हैं और फॉर्म ऑफ हिज लाइफ इस साल काफी अच्छी परफॉर्मेंस शो करते हुए आ रहे हैं हर जगह पे नजमुद्दीन। और कॉलेज राउंड में गुजरात यूनाइटेड के कैप्टन इब्रार की तरह अब तक बैट से कुछ अच्छी कारकर्दगी इन्होंने नहीं दिखाई। आज देखना पड़ेगा कि कॉलेज ग्राउंड में अपनी होम ग्राउंड में हार्ड बॉल क्रिकेट के भी लंबे शॉट्स लगाने में कामयाब होते हैं नजमुद्दीन या नहीं। अब से कुछ दिनों पहले ताकोर के मुकाम पर इखलाक लब अजमेरा की जानिब से खेलते हुए शानदार 14 गेंदों पे 72 रन की इनिंग्स खेली थी, जिसमें लंबे चक्के शामिल थे और 96 रन बनाने के बाद आउट हुए थे। इस दफा ये गेंद पिछली गेंद हवा में है और हाशिम अली ने इस गेंद को बड़ी आसानी के साथ कैच किया और यूं रेत की दीवार से एक और गेंद गिर गई और मुर्शिद भी बड़ी जल्दी आउट होकर वापस अब ड्रेसिंग रूम आएंगे। तो छठा नुकसान उठाना पड़ा बलराम सुल्तान की टीम को। आउट होने वाले बैट्समैन मुर्शिद, जो कि ज्यादा देर तक क्रीज पर ना टिक सके और एक आसान गेंद को पुल करने गए थे। टॉप पे चलने के बाद हाशिम अली ने खुद ही अपनी फॉलो थ्रू में कैच किया और ये 36 विकेट लेने में कामयाब रही इखलाक लब अजमेरा की टीम। नजमुद्दीन अब देखना पड़ेगा कि तन्हा अपनी टीम के लिए किस कदर बड़े टारगेट तक अपनी टीम के स्कोर को पहुंचाते हुए कामयाब होते हैं। दूसरी जानिब अब बैटिंग के लिए करने के लिए जा रहे हैं मुर्शिद के भाई अरशद।
जो कि काफी अच्छी फॉर्म में है। दोनों इन फॉर्म बैट्समैन इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं, बलराम सुल्तान के अर्शिद और नजमुद्दीन, और मैं समझता हूँ उम्मीदों की ये आखिरी किरण है इन दोनों के लिए, बलराम सुल्तान के लिए ये दोनों बैट्समैन, क्योंकि इसके बाद आने वाले बैट्समैनों में शाहिद ही कोई बैटिंग से ज्यादा वाकिफ हो और नजमुद्दीन के रहम करम पे है अब बलराम सुल्तान की बैटिंग लाइनअप। अब देखना पड़ेगा कि नजमुद्दीन एंड तक जाकर एक बड़ा टारगेट सेट करने में कामयाब होते हैं खिलाफ क्लब में बतूल फल्कन जैसी मजबूत टीम के खिलाफ या नहीं। हाशिम अली अपने बोल स्टार पे बिल्कुल तैयार, गेंद करेंगे राइट हैंड बैट्समैन नजमुद्दीन को। इस वक्त जो फी सेफ्टी है राइट हैंड बैट्समैन के लिए बतूल फल्कन के कैप्टन इशरत अहमद ने, उसमें वाइड स्लिप बैकवर्ड पॉइंट पे खड़े हैं इशरत अहमद, खुद पॉइंट की पोजीशन पर कोई फील्डर मौजूद नहीं और एक्स्ट्रा कवर की पोजीशन पर एक फील्डर को तैनात किया है। ये है ऑफ साइड की बीच सर्कल के अंदर, जबकि सर्कल से बाहर ऑफ साइड पे डीप कवर की पोजीशन पर आफिस नवाज को तैनात किया है। आशिम अली आई शॉट ऑफ लेंड विकेट को फुकाना चाह रहे थे, लेकिन हवा में विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की कैच पकड़ने में, लेकिन अंपायर अब्दुल रहमान का इशारा कि ये नो बॉल। और अब जहां पे इस मैच की मैं समझता हूं सबसे बड़ी विकेट मिल सकती थी बतूल फल्कन के कैप्टन इशरत अहमद को, अब वहां फ्री हिट डिलीवरी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा बतूल फल्कन के बॉलर हाशिम अली को। और यकीनी तौर पर इस मैच का टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है, क्योंकि नजमुद्दीन अगर क्रीज पर टिके रहे और एंड तक गए और अपने बुलंद वाला शॉट्स आज के लिए क्वालिफाइंग राउंड में, तो यकीन तौर पर एक बड़ा टारगेट सेट करने में कामयाब हो जाएगी बलराम सुल्तान की टीम। हाशिम अली विकेट लेने वाली बॉल पे अब चक्का खाएंगे या डॉट करने में कामयाब हो जाएंगे। फिर डिलीवरी के साथ हाशिम दौड़ते हुए अंपायर को उसके कदमों का इस्तेमाल इस गेंद को भेज के और गेंद सीधी गई शॉट फाइनल की पोजीशन पर फील्डर खालिद के पास, जिन्होंने क्लीन पिकअप नहीं किया। और इस बीच नॉन स्ट्राइकर रन पर आ चुके हैं नजमुद्दीन, तो इंतहाई लकी रहे यहाँ पे नजमुद्दीन, जिनको बड़ा एक आसान जिनका कैच पकड़ लिया विकेट कीपर ने, लेकिन नो बॉल करार दिया था अंपायर अब्दुल रहमान ने हाशिम अली की इस गेंद को, और जो एक नई जिंदगी फराम की हाशिम अली ने बलराम स्टार के मयानाज ऑलराउंडर नजमुद्दीन को। हाशिम अली अब गेंद करेंगे अर्शिद को, जो कि इस इनिंग में पहली दफा स्ट्राइक संभाले हैं। हाशिम अली दौड़ते हुए गए, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की अच्छी गेंद फॉरवर्ड आगे गेंद को दिफाई अंदाज से खेलने पर मजबूर किया अर्शिद को। डॉट बॉल स्कोर में मजीद किस रन का इजाफा न हो सका, स्कोर बदस्तूर 100 स्कोर 108 मजमूई स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का 13वां ओवर जारी है। 18 ओवर से मुश्तमिल है ये मैच। हाशिम अली पर वापस आए, गेंद की शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी बैकवर्ड पे जाकर इस गेंद को फुल किया, गेंद सीधी आई लॉन्ग ऑन की जानिब, जहां आबिद मौजूद जिन्होंने गेंद को बड़ी आसानी के साथ फील्ड किया। एक बार वापस स्ट्राइक रोटेट करने में कामयाब रहे अर्शिद, और इससे 1 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर पड़ता हुआ 109। 6 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का 13वां ओवर इख्तिताम पजीर हुआ। तो 13 ओवर के इख्तिताम पर 6 विकेटों के नुकसान पर 109 रन बनाने में कामयाब रही बतूल फल्कन के खिलाफ बलराम सुल्तान की टीम। और खुशाइन बात बलराम सुल्तान के लिए ये है कि उनके लेजेंडरी क्रिकेटर और इन फॉर्म बैट्समैन नजमुद्दीन अभी तक क्रीज पर मौजूद हैं। दूसरी जानिब नजमुद्दीन को अभी ज्वाइन किया है अर्शिद ने, जो कि बलराम से ताल्लुक रखते हैं। यंग उभरते हुए नौजवान खिलाड़ियों में सरफहरिस्त इनका नाम है। अब देखना पड़ेगा कि कॉलेज क्रिकेट राउंड में बतूल फल्कन जैसे मजबूत टीम के खिलाफ अपना लोहा मनवाने में कामयाब होते हैं या नहीं। दूसरी जानिब द लेजेंडरी क्रिकेटर सिटी क्लब ताकोट के साबका कप्तान और ताकोट से ताल्लुक रखने वाले शिजाउर रहमान आए हैं गेंद करने के लिए। इनिंग्स का 14वां ओवर और पहली गेंद पिछले के लेकिन हवा में है, फील्डर आबिद गेंद के नीचे जा रहे हैं, जो नॉर्मली इस तरह के कैचेस नहीं छोड़ा करते, और बड़ा अच्छा कैच रनिंग कैच लिया आबिद ने, और ये अर्शिद बिना कोई रन बनाए आउट हो गए वापस ड्रेसिंग रूम आते हुए। तो काफी खराब बैटिंग कारकर्दगी यहाँ पे जारी है बलराम सुल्तान की जानिब से, क्योंकि ओवर भी बाकी है और नजमुद्दीन का साथ निभाए बगैर हर बैट्समैन अपनी मदद आप गेंद को बॉर्डर लाइन से बाहर पहुंचाने के चक्कर में है, जिसमें बलराम सुल्तान की टीम काफी मुश्किलात से 2-4 हो चुकी है। नजमुद्दीन फिलहाल क्रीज पर मौजूद है। अब देखना पड़ेगा कि नजमुद्दीन का साथ निभाने के लिए बलराम सुल्तान से किस बैट्समैन को भेजा जाता है बैटिंग के लिए। 7वीं विकेट हासिल करने में कामयाब रही बतूल फल्कन के कैप्टन बलराम सुल्तान के खिलाफ। और अब
बैटिंग करने के लिए जा रहे हैं एहसान। पहले एडिशन में बतकूल फल्कन की नुमाइंदगी करने वाले इस एडिशन में उनके खिलाफ ही एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। याद रहे कि फर्स्ट एडिशन फर्स्ट एडिशन की चैंपियन टीम है बतकूल फल्कन। अब देखना पड़ेगा कि इस एडिशन में अपनी टाइटल की दिफा करने में कामयाब हो जाएगी या नहीं, जो कि BSL सेकेंड एडिशन का फर्स्ट मैच इनका और ताको डॉल्फिन के खिलाफ था, जिसमें बारिश ने दखल डाल दी और मैच का नतीजा अभी तक नहीं आया। और आज अपना दूसरा मैच खेल रही है बलराम सुल्तान के खिलाफ, और बलराम सुल्तान भी अपना पहला मैच गवा बैठी है। बारिश का नजर हो चुका है स्टोरी उनका मैच भी। तो आज इन दोनों टीमों में से जो भी टीम मैच जीतेगी वो अब किस टूर्नामेंट में अपना पहला मैच जीतने में कामयाब हो जाएगी। इनिंग्स का 14वां ओवर करने में मसरूफ है शुजाउर रहमान, जिन्होंने अपने वसीयत तजुर्बे को बरकरार लाते हुए अर्शिद जैसे बैट्समैन को पवेलियन की राह दिखाई है। और अब बैटिंग करने के लिए आए हैं उनकी जगह एहसान, जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद है क्योंकि क्रॉसिंग हो चुकी थी। तो नजमुद्दीन सामने गए हैं। अब देखना पड़ेगा कि नजमुद्दीन सामना करेंगे शुजा का। ये गेंद अगर आती गेंद को ऑन साइड पे खेलने में कामयाब, एक रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया और एक रन पे ही हमारा होना पड़ेगा नजमुद्दीन को। एक रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर बढ़ता हुआ 110 for the loss of 7 विकेट 10 रन दे او دا چولاګم اور دے 18 اور میچ ته او نجمودین احسان ولاړ دي. और अच्छी गेंद ऑफ साइड ऑप्शन शॉट कवर की पोजीशन पे खड़े हुए फील्डर इस गेंद को प्रॉपर तरीके से फील ना कर सके। सिलसिला में एक रन बनाने का मौका मिला एहसान को। इसी रन के इजाफे के साथ मजबूत स्कोर बढ़ता हुआ 111 7 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का 14वां ओवर जारी। और बतकूल फल्कन के नए ओनर इस एडिशन में बतकूल फल्कन के ओनर है असमत बतकूल, जिनका ताल्लुक है इस वक्त कॉलेज ग्राउंड तशरीफ ला चुके हैं। उनको वेलकम करते हैं अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए और अपनी टीम का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए असमत खान इस वक्त कॉलेज ग्राउंड तशरीफ ला चुके हैं। याद रहे कि बतकूल फल्कन के इस एडिशन के ओनर है असमत खान। और इस नाम है शुजाउर रहमान की शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी को बड़ी खूबसूरत अंदाज में बैकफुट पे जाके खुद की और गेंद सीधी गई डीप स्क्वायर लेग बॉडी लाइन से बाहर 6 रन के लिए। इस चक्के के साथ मजबूत स्कोर करता हुआ 117 for the loss of 7 विकेट। इनिंग्स का 14वां ओवर जारी है। 117 मजमूई स्कोर 14वां ओवर जारी है। पहले इनिंग्स का 18 ओवर से मुश्तमिल है आज का ये मैच। शुजाउर रहमान को बाहर गए, अच्छी गेंद और साइड इस गेंद को भी लपेट के खेले गए नजमुद्दीन प्रॉपर तरीके से मिडल करने से कासिर रहे। गेंद सीधी गई कॉर्नर के पोजीशन पर मौजूद तैमूर, जिन्होंने गेंद को बड़ी आसानी के साथ फील किया। एक रन बनाने का मौका था नजमुद्दीन के पास। इस एक रन को बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल करने में कामयाब। इस एक रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर बढ़ता हुआ 118 7 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का 14वां ओवर जारी। और इस डोर बॉल के साथ इनिंग्स का ये 14वां ओवर भी इख्तिताम पजीर हुआ। 14 ओवर के इख्तिताम पर 117 मजबूत स्कोर। चौदह ओवर के इख्तिताम पर 118 मजमूई स्कोर बलराम सुल्तान की टीम का, जबकि इनके 7 खिलाड़ी आउट होकर वापस जैसे इनिंग जा चुके हैं। और नजमुद्दीन और एहसान अभी क्रीज पर मौजूद है बलराम सुल्तान के लिए। और नजमुद्दीन की जितनी भी तारीफ की जाए आज कम है, क्योंकि नॉर्मली हर दूसरी गेंद को बॉडी लाइन से बाहर भेजने की कोशिश में रहते हैं। लेकिन आज ये देखते हुए कि बलराम सुल्तान की टीम में सबसे ज्यादा सीनियर और बलराम सुल्तान की जो बैटिंग लाइनअप है वो रिलाई कर रही है नजमुद्दीन पर, इस बात को मद्देनजर रखते हुए सेंसिबल क्रिकेट खेलने में फिलहाल मसरूफ है। और हर अच्छी गेंद को वो गेंद में खेलकर स्ट्राइक रोटेट करते हैं। और लूज गेंद जब उन्हें मिलती है तो उस गेंद को बॉडी लाइन से बाहर बैगे से नहीं कतराते। इनिंग्स का 15वां और अपने कोटे का दूसरा ओवर करने के लिए आए हाशिम अली। अंपायर को गौर से गेंद की शॉट अपना इस गेंद को पुल करने जा रहे थे। नजमुद्दीन बीच में गेंद टाइप पर टकराने के बाद पॉइंट की जानिब गई, जहां फील्डर ने आकर इस गेंद को फील्ड किया। रन लेना चाह रहे थे नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद तरासत के मालिक एहसान, लेकिन मना किया स्ट्राइकर बैट्समैन नजमुद्दीन ने। यू डोंट बॉल स्कोर में मजीद किसी रन का इजाफा ना हो सका।
118 बदबू स्कोर 7 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का 15वां ओवर जारी। याद रहे कि 18 ओवर पे मुश्तमिल इस मैच में टॉस जीता था बदकुल फलका के कैप्टन इशरत अहमद ने और उन्होंने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। इस दफा ये गेंद ऑफ साइड अपनी जगह पर खड़े कर इस गेंद को फिनिश किया और गेंद सीधी गई ऑफ स्टंप पे बॉडी लाइन से बाहर 6 रन के लिए। इस छक्के के साथ मजबूत स्कोर बढ़ता हुआ 124 7 विकेटों के नुकसान पर नजमुद्दीन का बैट अब रन उगलना शुरू कर चुका है और ये खतरे की गिनती है बदकुल फलकन के कैप्टन के लिए, क्योंकि नजमुद्दीन अगर खड़े रहे तो अपने टीम का इस स्कोर को बड़े से बड़े तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे। और इस फैसला में सलाम होंडा की जानिब से एक बीएसएल की लोगो वाली वॉल क्लॉक ड्रॉप किया है। यहाँ पे शायकीन क्रिकेट और सनाज के जूनियर कैमरामैन ने एक आसान कैच ड्रॉप किया तमाशा ये ने और यकीन करता अगर ये कैच पकड़ने में कामयाब होते तो चांस था आज इनका सलाम होंडा एजेंसी की जानिब से एक खूबसूरत वॉल क्लॉक वो हासिल कर सकते थे। अच्छा कमबैक हाशिम अली की जानिब से शार्प बाउंसर नजमुद्दीन ने पीछे हटकर इस गेंद को बंद करने की कोशिश की, बीच में गेंद सीधी गई विकेट कीपर के पास। 2 बॉल स्कोर में मजीद 30 रन का इजाफा न हो सका। स्कोर पर दोस्तों 137 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का 15वां ओवर जारी है। इस ओवर के बाद सिर्फ और सिर्फ 3 ओवर रह जाएंगे क्योंकि 18 ओवर्स पे मुश्तमिल है ये मैच। हाशिम अली गेंद करेंगे नजमुद्दीन को, आया पाल को क्रॉस किया, गेंद की शॉट ऑफ लंबी डिलीवरी और मैं समझता हूँ ये दुनिया क्रिकेट में किसी भी ग्राउंड में चक्का हो सकता था। काफी बुलंद वाला चक्का, बैकवर्ड में गए, गेंद आने का इंतजार किया और आखिरी लम्हात अपने खूबसूरत अंदाज में इस गेंद को फिर किया और गेंद सीधी गई काउ कॉर्नर की पोजीशन पर बॉडी लाइन से दूर 6 रन के लिए। और इस चक्के के साथ बलराम सुल्तान की टीम का मजबूत स्कोर इंतहाई तेजी के साथ बढ़ता हुआ 136 पर द लॉस ऑफ 7 विकेट। इनिंग्स का ये 15वां ओवर जारी है और हाशिम अली को अब बखूब अंदाजा हो चुका होगा कि उन्होंने जो नो बॉल कराई थी वो कितना महंगा साबित होने जा रहा है बदकुल फलकन की टीम के लिए। याद रहे कि अपने कोटे के पहले ओवर में नजमुद्दीन को आउट कर दिया था हाशिम अली ने, जहां नजमुद्दीन शॉट ऑफ लैंड डिलीवरी को पुल करने गए और गेंद की ग्लव्स को छूने के बाद हवा में गई। विकेट कीपर ने कैच को कलेक्ट किया था लेकिन अंपायर ने उस बॉल को नो बॉल करार दिया था और यही वजह है कि अब नजमुद्दीन 46 काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग है। इनिंग्स का आगाज करते इशरत अहमद वो अपना काम कर देते हैं और उसके बाद मिडिल ऑर्डर में शिजाउर रहमान सिलसिला विकेट खेल कर अपनी टीम की पोजीशन मजीद मुस्तहकम करते हैं और एंड में आकर गेंदों को बॉडी लाइन से बाहर भेजने की महारत रखने वाले आसिफ नवाज अपना काम कर देते हैं। बजमेरा की जानिब से खेलते हुए सिर्फ ताकोर के खिलाफ दुआदार कॉन्फिडेंस काफी लेवल जो है वो हाई होगा और आज भी यहाँ पे बदकुल फलकन जैसे मजबूत टीम के खिलाफ ग्राउंड के चारों अतराफ जबरदस्त स्ट्रोक्स के लिए मसरूफ है नजमुद्दीन। 53 रन बनाने में कामयाब हो चुके हैं नजमुद्दीन इनफरादी तौर पर और इस चक्के के साथ बलराम सुल्तान की टीम का 145 मजबूत स्कोर 7 विकेटों के नुकसान पर। काफी जारहाना मिजाज के बैट्समैन नजमुद्दीन इस वक्त बुलंद वाला शॉट्स लगाने में मसरूफ है और यही वजह है कि गेम को अभी रोकना पड़ा क्योंकि नजमुद्दीन के शॉट्स ग्राउंड के उस पार जाने लगे हैं और बॉल वापसी में काफी टाइम लग रहा है। तो अब देखना पड़ेगा कि मजीद आने वाले ओवरों में नजमुद्दीन तेजी के साथ रन बनाने में कामयाब होते हैं या नहीं। जिस तरह मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि नजमुद्दीन वाहिद सहारा है बलराम सुल्तान के बैटिंग लाइनअप में और स्पेशली जो स्टेज अब है बलराम सुल्तान की इस स्टेज के लिए नजमुद्दीन से बेहतर और कौन बैट्समैन हो सकते हैं क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ 3 ओवर बचे हैं और 3 ओवरों में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने हैं और ज्यादा रन बनाने के लिए किसी भी टीम के पास अगर नजमुद्दीन जैसे बैट्समैन हो तो लाजमन इस वक्त उन्हीं को भेजा उन्हीं नजमुद्दीन जैसे बैट्समैन किसी की टीम के पास भी हो तो उनको ही भेजेंगे बैटिंग करने के लिए। और खुशकिस्मती रही यहाँ बलराम सुल्तान की टीम की कि नजमुद्दीन पहले से क्रीज पर मौजूद है, काफी सेट हो चुके हैं और कुछ ही कंडीशन से वाकिफ हो चुके हैं और अब वो आहिस्ता आहिस्ता इस रन रेट को काफी तेज करने में मसरूफ है क्योंकि दूसरे एंड से एहसान है जो कि
अभी तक ज्यादा स्ट्राइक नहीं संभाले, स्ट्राइक ज्यादातर नजमुद्दीन ने अपने पास रखी है और रखनी भी चाहिए। जिस तरह की फॉर्म से वो गुजर रहे हैं तो हर गेंद उनको फुटबॉल की तरह दिख रही होगी और बड़ी आसानी के साथ वो गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर भेज सकते हैं। इनिंग्स का 16वां ओवर कराने के लिए आए हैं आबिद, और ये वही आबिद है जिन्होंने ताकोर के मुकाम पर नजमुद्दीन को 96 रन पर बोल्ड किया था। आज देखना पड़ेगा कि क्या कर पाते हैं। एक मरतबा फिर नजमुद्दीन को पवेलियन की राह दिखाने में कामयाब होते हैं या नहीं, लेकिन पहली गेंद ऑफ स्टंप पर पड़ने के बाद ऑफ स्टंप की तरफ मूव कराने में कामयाब रहे आबिद, और गेंद बैट्समैन के साथ साथ विकेट कीपर भी ना समझ सके। विकेट कीपर की ग्लव से लगने के बाद गेंद गई टर्बन की जाने में सतना में बाइस की सूरत में 1 रन मजीद मिला। इस 1 रन के इजाफे के साथ मजमू स्कोर 144, 7 विकेटों के नुकसान पर। इनिंग्स का 15वां ओवर कराने के लिए आए हैं आबिद। इनका सामना करेंगे अब दराजकत के मालिक और पहली एडिशन में बतूल फल्कन की नुमाइंदगी करने वाले एहसान। आबिद अपने बॉलिंग स्टार्ट पे बिल्कुल तैयार, जबकि स्ट्राइक बैट्समैन एहसान फिलहाल तैयार नहीं, ग्लव्स पहन रहे हैं। अमूमन बैट्समैन जब नॉन स्ट्राइक रेंज पर होते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो वो ग्लव्स ऑफ करते हैं इसी वजह से कि पसीना ना आए, क्योंकि बैट का हैंडल फिर स्लिप हो जाता है हाथ में। और वही किया एहसान ने, नॉन स्ट्राइक रेंज पर थे तो ग्लव्स ऑफ कर दिए थे और सतना में कदमों का इस्तेमाल बिना गेंद की लाइन और लेंथ को जज किए हुए अपना बल्ला घुमाया। गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर गई। विकेट कीपर के पास 1.5 बॉल स्कोर में मजीद किसी रन का इजाफा न हो सका। स्कोर पर दस्तूर 144, 7 विकेटों के नुकसान पर। इनिंग्स का 15वां ओवर जारी। आबिद एक बार फिर दौड़ते हुए गए अंपायर को क्रॉस की गेंद की अच्छी गेंद, अंदराती हुई गेंद को दिफाई अंदाज से खेलने पर मजबूर किया राइट हैंड बैट्समैन एहसान को। 1.5 बॉल स्कोर में मजीद किसी रन का इजाफा न हो सका। अब एहसान जैसे बैट्समैन को सिर्फ और सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करके नजमुद्दीन को सामने ही देना पड़ेगा, क्योंकि जिस आसानी के साथ नजमुद्दीन गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर पैसे पर खुले हुए हैं, तो लगता है कि किसी और को स्ट्राइक संभालने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक मरतबा फिर वही गलती कर बैठे एहसान, और इनएक्सपीरियंस शो करते हुए यहाँ बलराम सुल्तान के तमाम प्लेयर्स मां सिवाय नजमुद्दीन के ये देखते हुए कि नजमुद्दीन ने गेंद को संभाले हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करनी चाहिए। लेकिन हर बैट्समैन नजमुद्दीन की तरह गेंद को बॉडी लाइन से बाहर फेंकने पर चले हुए हैं, और खामियाजा बलराम स्टार की टीम को महंगा पड़ सकता है, क्योंकि अब ये 8वीं विकेट गिर चुकी है। मजमू स्कोर है 144, और एहसान आउट होकर अब वापस ड्रेसिंग रूम आते हुए। तो इनिंग्स का 15वां ओवर जारी है, सॉरी इनिंग्स का 16वां ओवर अख्तिताम पजीर हुआ। तो अब सिर्फ और सिर्फ 2 ओवर बचे हैं। मजमू स्कोर है 144 मजमू स्कोर, 8 विकेटों के नुकसान पर। इनिंग्स का ये सेकंड लास्ट ओवर अब देखा जाएगा कि किस बॉलर से करवाते हैं बतूल फल्कन के कैप्टन इशरत अहमद, और एक मरतबा फिर बॉल तमादी है आसिफ नवाज को। अब जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। आसिफ नवाज खुद ही एक हार्ड हिटर बैट्समैन है और गेंद के साथ वो भी बड़ा जालिमाना सलूक करते हैं। दूसरी जानिब नजमुद्दीन इस वक्त काफी अच्छी फॉर्म में है और 52 रन बनाने में कामयाब हो चुके हैं। अब देखना पड़ेगा आसिफ नवाज नजमुद्दीन की विकेट हासिल करने में कामयाब होते हैं या नजमुद्दीन बलराम सुल्तान के इस स्कोर को मजीद आगे बढ़ाकर एक बड़े टोटल तक पहुंचाने में कामयाब होते हैं। आसिफ नवाज अपने बॉलिंग स्टार्ट पे बिल्कुल तैयार, गेंद करेंगे राइट हैंड बैट्समैन नजमुद्दीन को, जो कि हाफ सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं। आसिफ नवाज जोड़ते हुए गए अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की फील्डिंग डिलीवरी, इस गेंद को सीधे बल्ले के साथ खेला और रन लेना चाह रहे थे। 9 स्ट्राइकर पर मौजूद जुनेद मना किया नजमुद्दीन ने, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ 11 ढोले बची है और ज्यादातर स्ट्राइक नजमुद्दीन अपने पास रखना चाहता है। अब देखना पड़ेगा कि अपने मिशन में कामयाब हो सकते हैं या नहीं। आसिफ नवाज एक बार फिर दौड़ते हुए गए, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की और इसीलिए मना किया था रन लेने से नजमुद्दीन ने जुनेद को, क्योंकि अगली गेंद को उन्होंने सीधा भेजा कमेंट्री बॉक्स की जानिब 6 रन के लिए। एक छक्के के साथ मजमू स्कोर बढ़ता हुआ 150 लॉस ऑफ 8 विकेट। इनिंग्स का सेकंड लास्ट ओवर जारी।
150 मजमूई स्कोर, 8 विकेटों के नुकसान पर आसिफ नवाज एक बापर दोस्तों का पार को क्रॉस किया, गेंद की अपुष्टि के इस दफा फील्डर क्योंकि सर्कल के बिल्कुल एंड पे खड़े थे शुजाउर रहमान दौड़कर इस गेंद को कैच करने की कोशिश में नाकाम और रन लेना बिल्कुल नहीं चाह रहे नजमुद्दीन क्योंकि हर गेंद को अब वो बॉडी लाइन से बाहर फेंकने पर तुले हुए हैं। अब देखना पड़ेगा कि कितने छक्के लगा पाते हैं इस 10 गेंदों पे मजीद 9 गेंदें बाकी बची है पहले इनिंग्स की। आज तक एक मुताफर आएगी की फुल एंड डिलीवरी गेंद को स्ट्रेट के लिए एक रन आसानी के साथ मुकम्मल किया और एक रन पर ही आमादा होना पड़ेगा नजमुद्दीन को और बिलाखिर अब स्ट्राइक गई है बलराम सुल्तान के कैप्टन जुनैद के पास। आसिफ नवाज का ये ओवर काफी अच्छा रहा अब तक क्योंकि एक छक्का जरूर खाया लेकिन जिस मूड में यहाँ पे नजमुद्दीन है तो लग रहा था कि ज्यादा से ज्यादा छक्के खा लेंगे लेकिन काफी अच्छा कमबैक आसिफ नवाज की जानिब से। अब तक 4 गेंदों पे सिर्फ और सिर्फ 7 रन दिए, मजमूई स्कोर 151, 8 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का सेकंड लास्ट ओवर करने में मसरूफ है आसिफ नवाज। इन्हें फेस करेंगे राइट हैंड बैट्समैन जुनैद अली शाह। आसिफ अपने बॉलिंग स्टार्ट में बिल्कुल तैयार, गेंद करेंगे नए आने वाले बैट्समैन जुनैद अली शाह को दौड़ते हुए एम्पायर को क्रॉस किया, गेंद की शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी पीछे हटकर इस गेंद को पुल करना चाह रहे थे, बीट हुए गेंद सीधी गई विकेट कीपर के ग्लव में, डॉट बॉल स्कोर में मजीद 20 रन का इजाफा ना हो सका। 151 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट और आसिफ एक मरतबा फिर दौड़ते हुए एम्पायर को क्रॉस किया, गेंद की और इस दफा लपेट के खेल ले गए जुनैद अली शाह, नाकाम रहे और गेंद बैट के बजाय ऑफ से टकराई और यूं जुनैद अली शाह ने हमारे स्कोरों को भी जरूरत नहीं दी, बगैर कोई रन बनाए आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम आते हुए। तो अब आखिरी विकेट यहाँ पर रह गई है बदकूर फल्कन की टीम के लिए और आखिरी ओवर बचा है नजमुद्दीन के पास। इस ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने में कामयाब हो जाएंगे या इस ओवर में नजमुद्दीन की विकेट हासिल करके कम से कम रन तक रिस्ट्रिक्ट करने में कामयाब हो जाएगी बदकूर सर्कल की टीम। स्ट्राइक नजमुद्दीन के पास है, 9 सेकंड पर मौजूद होंगे जराज सत्य मालिक उमर और मजमूई स्कोर है 151, 9 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का लास्ट ओवर अब कराने के लिए देखना पड़ेगा कि इशरत अहमद किस बॉलर को गेंद डिलीवर करते हैं। इनिंग्स का लास्ट ओवर कराने के लिए हाशिम अली को एक मरतबा फिर बॉल डिलीवर की है कैप्टन इशरत अहमद ने और स्ट्राइक संभाले हुए हैं नजमुद्दीन जो कि गालिबन 60+ रन पे बैटिंग कर रहे हैं और हाशिम अली याद रहे कि अपने कोटों के पहले ओवर में जब नजमुद्दीन 20 रन में बैटिंग कर रहे थे उनको आउट किया था लेकिन 9 बॉल थी वो और उसके बाद नजमुद्दीन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और शानदार 60 रन की इनिंग्स खेलने में कामयाब हो चुके हैं। नजमुद्दीन सामना करेंगे हाशिम अली का। इनिंग्स के लास्ट ओवर में हाशिम अली आए एम्पायर को क्रॉस करते हुए एंड बॉल डिलीवर करते वक्त उन्होंने अपना इरादा कैंसिल कर दिया। या तो शायद नजमुद्दीन के खतरनाक इरादों से कंफ्यूज हो गए या अब्दुल रहमान एम्पायर का हाथ देखते हुए कि कहीं फिर से नो बॉल ना ले लें तो उन्होंने गेम डिलीवर करने से अपने आप को रोका और एक मरतबा फिर अपने बॉल स्टार्ट पे तैयार है। दौड़ते हुए गए अंपायर और विकेटों को क्रॉस किया, गेंद की पीछे हटकर इस गेंद की जानिब यहाँ कोई फील्डर मौजूद नहीं है, अगर फील्डर मौजूद भी होता तो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि गेंद हवाई रास्ते से होती हुई डीप एक्स कमर की बॉडी लाइन से बाहर गई 6 रन के लिए। इस चक्के के साथ मजमूई स्कोर बढ़ता हुआ 158, 9 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का ये आखिरी ओवर जारी। तो मजीद 5 बॉलें बची हुई नजमुद्दीन के पास अपनी टीम बलराम सुल्तान के स्कोर को आगे तक बढ़ाने के लिए। अब देखना पड़ेगा हाशिम अली कमबैक करने में कामयाब होते हैं या नहीं। हाशिम अली दौड़ते हुए अंपायर और नजमुद्दीन په دوه بالو باندې 2 چکې راغلي دی واقع حاشم علي بیټسمن نجمودین تقریبا 70 سکور ته نږدې نو یې خو چا خو
स्टार्टर पर वापस तैयार 2 गेंदों पर मुसलसल 2 छक्के काट चुके हैं। नजमुद्दीन सामना करेंगे हाशिम अली का। हाशिम अली छोटी सी रन के साथ अपने मोर्चा पर तैयार 2 के एम्पायर ब्रह्मान को कर सकेंगी। तीन छक्के और इस छक्के के साथ बलराम सुल्तान की टीम का मजबूत स्कोर बढ़ता हुआ 172 फुट 169 फुट 9 विकेट। और यहाँ पे सलाम होंडा की जानिब से जो पेशकश है, हर कैच पर जो इनिंग्स की लास्ट कैच होगी उस पर एक वोट क्लास दी जाएगी। और यहाँ पर एक बंदे ने कैच भी पकड़ा है तो उनको इनाम भी दिया जाएगा। एक दफा जो मिस किया नजमुद्दीन ने, लेकिन अंपायर अब्दुल रहमान ने इस बॉल को नो बॉल करार दिया। तो अब फ्री हिट का खामियाजा भुगतना पड़ेगा और नजमुद्दीन के पास अभी भी चांस है कि इस BSL के सेकंड एडिशन में पहले बैट्समैन बन जाए जो 6 गेंदों पे मुसलसल 6 छक्के लगाएंगे। क्या नजमुद्दीन ये रिकॉर्ड अपने नाम करने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं? हाशिम अली अपने ओवर की चौथी गेंद करेंगे। दोनों शुरू किया राउंड द विकेट गेंद करेंगे नजमुद्दीन को स्लो डिलीवरी आसिफ नवाज गेंद को रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन गेंद है यहाँ से टीवी बोर्ड से बाहर आई। 4 गेंदों पे मुसलसल 4 छक्के लगा चुके हैं नजमुद्दीन हाशिम अली को। क्या 6 गेंदों पे 6 छक्के लगा पाएंगे या नहीं? इशरत अहमद और बदकू की टीम में से प्रेशर में हाशिम अली यहाँ बार किया गया जी और अंपायर आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन यहाँ के तमाशाई और फील्डर ये बताते हुए कि गेंद बोरिया से बाहर आ चुके हैं। 5 गेंदों पे मुसलसल 5 छक्के लगा चुके हैं नजमुद्दीन और शौकत की जानिब से नजमुद्दीन के लिए 500 रुपये का इनाम। 6 गेंदों पे 6 छक्के लगा पाएंगे या नहीं? आज सही माने में अपने आप को जिसे भगवान के स्टार साबित करने पर चुने हुए नजमुद्दीन 5 गेंदों पे 5 छक्के लगा चुके हैं। हाशिम अली इनिंग्स के आखिरी बॉल के साथ और इस गेम को काफी अच्छी तरीके से कराई ये बॉल हाशिम अली ने और बॉलर साइड ब्रस्टन 20 मिनट बाइक के शुरू में एक रन मजीद मिला लेकिन तालियों के गेंद में नजमुद्दीन को यहाँ रिसीव कर रहे हैं 90 रन की शानदार इनिंग्स खेलने के बाद नॉट आउट रहे। और ये बलराम सुल्तान के लिए काफी फख्र की बात है क्योंकि बलराम सुल्तान के पास सिर्फ और सिर्फ नजमुद्दीन एक ऐसे बैट्समैन थे जिनका वो रिलाय कर रहे थे और नजमुद्दीन ने भी अपनी जिम्मेदारी को बखूब निभाया और आज कॉन्स्टिट्यूशन राउंड में अपने मद्दारों को काफी लुत्फानंदोज किया। राउंड के चारों अतराफ बदकूर फॉल्कन जैसे मजबूत टीम के खिलाफ जोरदार स्ट्रोक खेलकर 90 रन की शानदार इनिंग्स खेली और टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था इखलाक बदकूर फॉल्कन के कैप्टन इशरत अहमद ने। और इस दावत को जब कबूल किया बलराम सुल्तान की टीम ने इब्तिदा काफी अच्छी रही थी लेकिन इंतहा शानदार रही और 185 रन का टारगेट सेट किया है उन्होंने बदकूर फॉल्कन के स्ट्रॉन्ग टीम के लिए। वेल डन नजमुद्दीन। और अब देखना पड़ेगा कि बदकूर फॉल्कन की टीम इस टारगेट को एक्सेस करने में कामयाब होती है या नहीं।